Hi everyone, myself Zakira Khan, experienced NEET faculty. Those who want to be a doctor, please follow my YouTube channel, like, subscribe and hit the bell icon. जिन बच्चों का ख्वाब है डॉक्टर बनना, जो नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स बताने वाली हूँ। साथ ही साथ हर बीट के साथ में मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए आज का हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं with the same topic, body fluid and circulation. In the previous lecture, we had talked about the blood. आज हम देखेंगे composition of blood. आज आप बात करते हैं composition of blood के बारे में. Blood is mainly composed of two parts. एक पार्ट है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा हमारे होल ब्लड का लिक्विड पार्ट है, इट इज एन द लिक्विड पार्ट। एंड फॉर्म एलिमेंट जिसके अंदर हम देखने वाले आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। पूरे होल ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है फॉर्म एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा की। So let's begin with the composition of plasma. Blood plasma is mainly composed of water. हमारे प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या है, वाटर है। और इसी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है। वाटर के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे प्लाज्मा का, दैट इज द प्रोटीन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कितना परसेंट है, 6 to 8%। इस प्रोटीन्स के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन। हर प्रोटीन का अपना महत्व है। एवरी प्रोटीन हैज इंपॉर्टेंस। पहले प्रोटीन की हम बात करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन इट हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेन फंक्शन ऑफ एल्बुमिन टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर में कई ज्यादा होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन ब्लड के अंदर जो ग्लोबिन है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको हम कहते हैं गामा ग्लोब्यूलिन एज वेल। इट ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी। कॉमनली हम इसे एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी। जैसे हमने एग्जांपल लिए हैं, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, बेसिकली 5 टाइप्स की है, अभी हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसका नाम है फाइब्रिनोजन, जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन एज वेल। ये प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट को हम डिटेल में देखने वाले हैं इन द कमिंग लेक्चर्स। ब्लड क्लॉट को और कहा जाता है कोएगुलेशन प्रोसेस। जब भी हमें कहीं कट लग जाता है, ब्लड ऊज आउट होता है। इफ यू आर हैविंग अ माइनर इंजुरी, यू गॉट अ माइनर इंजुरी, then you will see within 2 to 5 minutes the oozing of blood will get stopped. 2 से 5 मिनट के अंदर आपका खून बहना बंद हो जाएगा। एक हाउ इज पॉसिबल, ये होता है फाइब्रिनोजन की मदद से। उसका काफी इंट्रिकेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन एंड द क्लॉट फॉर्मेशन, राइट। बिसाइड द प्रोटीन कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जनरली होते इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। हमने यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज,
उसके अलावा होता है गैलेक्टोज एज वेल, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनिक जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, अमाइनो एसिड्स, these are the simple nutrient. During digestion process, complex food is converted into the simpler one. और प्लाज्मा के अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट, जो कि कैरी करते हैं अलग अलग टिश्यू को जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेस। दूसरा और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है वह है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम, जिसको हम कहते हैं Na+, सोडियम आयन, पोटेशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन। इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना महत्व है। दे आर हैविंग देयर ओन इंपॉर्टेंस इन द ब्लड, जिसमें से हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट ये बफर का काम करते हैं। दे मेंटेन द पीएच ऑफ प्लाज्मा, अल्टीमेटली दे आर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ होल ब्लड। बिसाइड दैट, प्लाज्मा के अंदर नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड्स, यूरिया, क्रिएटिनिन। ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी मोर इन आवर बॉडी, द एक्सक्रीटेड along with the urine by the process of excretion. Besides that, plasma also has the respiratory gases such as O2 and CO2. O2 और CO2 ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज इन द डिसॉल्व फॉर्म। O2 का परसेंटेज 3% ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, while 7% of CO2 is dissolved in the plasma. So this is the component of plasma. Hope आप सभी को अच्छे से समझ गया होगा component of the plasma. चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, osmotic pressure of blood is maintained by ऑप्शन ए ग्लोबिन, ऑप्शन बी अल्बुमिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। तो इसमें से सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अल्बुमिन। अल्बुमिन हेल्प टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट आर द नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस फाउंड इन द प्लाज्मा? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी क्रिएटिनिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये तीनों ही नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस है जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्म एलिमेंट्स। इससे पहले हम देख चुके हैं फॉर्म एलिमेंट्स होल ब्लड के अंदर होते 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। मेच्योर आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इट इज ऑल्सो नोन एज द ई न्यूक्लिएटेड। ई मीन्स नो। मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ ही साथ मेच्योर आरबीसी के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते, नो ऑर्गेनेल्स। लाइक यूजुअल सेल ऑर्गेनेल, नो सेल ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल्स मेच्योर आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसीलिए आरबीसी के अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहां से ग्लाइकोलाइसिस होती है, टीसीएस साइकिल, ईटीएस ये इसके अंदर एब्सेंट होती है।
The normal shape of RBC is biconcave circular. It is biconcave circular. आप देख सकते हैं यहां पर इस डायग्राम के अंदर, इट इज अ सर्कुलर इन शेप. इसका जो डायमीटर है, दिस वन, इट इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये होता है 7.2 माइक्रोमीटर. द थिकनेस इन द पेरिफेरी, पेरिफेरी की बात करें यहां से यहां तक, थिकनेस इज अबाउट 2.4 माइक्रोमीटर. और सेंटर के अंदर थिकनेस आप देख सकते हैं कम है. इन दिस हियर द थिकनेस इज ओनली 1 माइक्रोमीटर. Because of this shape, RBC can easily squeeze out of blood capillaries. चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे शरीर में where the RBCs are formed. The formation of the RBC, the process of formation of RBC is known as the erythropoiesis. इरिथ्रोपोएसिस के लिए एक प्रोटीन रिक्वायर होता है, उसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन. इट इज नोन एज इरिथ्रोपोएटिन, जो हमारे किडनी से रिलीज होता है. इरिथ्रोपोएटिन इज एन हार्मोन रिलीज फ्रॉम द किडनी. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस. ऑल द ब्लड सेल्स, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, all these are formed in the red bone marrow. All the blood corpuscles are formed in the red bone marrow. Red bone marrow के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिसका नाम है HSC, hemopoietic stem cell. The HSC stem cells divide mitotically and form precursors RBC cell that is called the proerythroblast. The precursors of RBCs are known as proerythroblast, जिससे आगे चल के बनने वाले मेच्योर RBC. This proerythroblast are the nucleated, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. Proerythroblast divides and redivide mitotically and produce a large number of cells. During this process, the proerythroblast cells begin to synthesize hemoglobin. It's very important. हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. आगे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी. क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए चाहिए होता है डीएनए, और डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर. सो प्रिकर्सर सेल्स जिसका नाम है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस है. डीएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है. एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन और तब जाके बनता है हीमोग्लोबिन. जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन बन गया, सो द एंड ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसे कहेंगे, जब तक पूरी तरह से हीमोग्लोबिन तैयार नहीं होता उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ. जैसे ही रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर तैयार हो गया, यू कैन नॉट से इट्स आरबीसी प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, द डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड. सो द एंड ऑफ द डेवलपमेंट न्यूक्लियस इज गिवन आउट, उसे हम कहते हैं इजेक्ट, न्यूक्लियस इज इजेक्ट आउट. And the ejected out erythroblast cell is now known as the reticulocytes. Reticulocytes के अंदर नो न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है, but still these cells are present in the red bone marrow. From this red bone marrow, erythrocytes are given into the blood stream. यहाँ पे जाते हैं मेन ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर. जैसे इरिथ्रोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चले जाते, आफ्टर 1 to 3 days इरिथ्रोसाइट्स दैट इज द रेटिकुलोसाइट्स mature into the RBC. In this way, the production of RBCs goes on in our red bone marrow.
सो इन द बिगिनिंग प्रिकर्सर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, HSC सेल्स के अंदर दीज आर द स्टेम सेल, न्यूक्लियस होता है, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट दीज आर आल्सो न्यूक्लिएटेड सेल, बट रेटिकुलोसाइट्स and mature RBC do not have the nucleus. The difference between the reticulocyte and RBC, that reticulocytes are still in the red bone marrow, while the mature RBC, they are mainly present in the main blood stream. So in this way, RBCs are produced in our body. चलिए RBC का काउंट देख लेते हैं. Number of RBC is known as the RBC count or the erythrocyte count. हम इसे काउंट करते हैं मैक्रोलीटर के अंदर और क्यूबिक पर mm के अंदर. mm3 क्यूबिक पर मिलियन पर क्यूबिक. The RBC number varies from male to female. मेल के अंदर RBC का काउंट आप देख सकते हैं ज्यादा as compared to female. Reason is that male is having the more musculature. Male is having the more musculature. Musculature means muscles. मेल के अंदर मसल्स ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर सकता है, और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने के लिए चाहिए होती है ज्यादा एनर्जी. इसलिए इसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का नंबर होता है, दैट इज अबाउट 5 to 5.5 million per cubic. While in the female, the number is less, near about 4.5 to 5 million cubic. But in case of the newborn baby, the number is highest as compared to the adult human being. Adult male से भी ज्यादा newborns के अंदर ज्यादा होता है. Reason is that न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, रेस्पिरेटरी रेट भी काफी ज्यादा होता है, और न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर सारी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है जो आरबीसी को प्रोडक्शंस करते हैं. इस वजह से न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है. जैसे जैसे इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, आरबीसी का काउंट धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि इसके जो लॉन्ग बोन्स है उसके अंदर येलो बोन मैरो बनना शुरू हो जाता है. Sometimes erythrocyte RBC number may increase or decrease. If the number is increases, that condition is known as the polycythemia. If the number of RBC decreases, that condition is known as anemia. So these are the two abnormal conditions: increase number polycythemia and decrease number of RBC is known as anemia. Hope you understood these as well. Now let's see the related questions about the RBC. First question is, lifespan of RBC is option 1 110 days, option B 120 days, option C 130 days and option D 140 days. So सही आंसर होगा इसका 100 to 20. Option B is the right option. Next question देखते हैं. Question number 2. What is the diameter of RBC? Options A 7.1, option B 7.2, option C 7.3, option D 7.4. तो सही आंसर होगा हमारा diameter 7.2 is the right answer. Next question देखते हैं. The process of formation of RBC is known as option A erythropoiesis, option B erythrolysis, option C erythroblast and option D erythropoietin. तो सही आंसर होगा इसका option A erythropoiesis. Formation of RBC is known as the erythropoiesis. Next question, question number 4. The normal count of RBC in human female is option A है 4 to 4.5 million per cubic, option B 4.5 to 5 million per cubic,
Option C 5 to 5.5 per cubic million per cubic. Option D 5.5 to 6 million per cubic. तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 4.5 to 5 million per cubic. So these were the related questions on today's topic. Hope you might have understood very well. See you in the next lecture. Goodbye.